श्रीनगर है, पेश है खबरें। पहले हेडलाइंस। जम्मू कश्मीर में वोटर फहरिस्तों में खुसूसी नजरसानी किए जाने का शेड्यूल जारी। 15 सितंबर से 25 अक्टूबर तक दावे और एतराज़ात किए जा सकते हैं दाखिल। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने लिया जम्मू कश्मीर में खेल सरगर्मियों का जायजा। खेलों में लड़कियों की ज्यादा से ज्यादा शिरकत यकीनी बनाने की दी हिदायत। सिदरा जम्मू में 2 रिहायशी मकानों से 6 अफराद की लाशें बरामद। पुलिस ने केस रजिस्टर करके तहकीकात की शुरू। और जम्मू कश्मीर में आज 418 नए कोविड-19 के मामलात की निशानदही। खबरों की तफसील से पहले ये पैगाम। चूंकि जम्मू कश्मीर में कोविड-19 केसों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है, ऐसे में सामीन से अपील है कि वो कोविड मुनासिब तर्ज अमल और एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। खास तौर से मास्क का इस्तेमाल करें और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर समाजी फासला बनाए रखें। इसके अलावा जिन लोगों ने अभी तक कोविड मुखालिफ टीका नहीं लगवाया है, वो ये टीका जल्द से जल्द लगवाएं। अब पेश है खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर में वोटर फहरिस्तों में खसूसी नजरसानी किए जाने का शेड्यूल जारी किया गया है। निर्वाचन भवन जम्मू में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हृदेश कुमार ने कहा कि तमाम इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन अफसरान अगले महीने की 15 तारीख को वोटर फहरिस्त शाये करेंगे, जिसके बाद 25 अक्टूबर तक ख्वाहिशमंद अफराद दावे और एतराज़ात जमा करा सकते हैं और उनका निपटारा 10 नवंबर तक मुकम्मल किया जाएगा। 15 सितंबर से 25 अक्टूबर के दरमियान जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल अफसरान की तरफ से हफ्ते के आखिरी दिनों में खुसूसी कैंपों का इनेकाद किया जाएगा, जिसके लिए अलहदा से तारीखों का ऐलान किया जाएगा। वोटर फहरिस्तों की हतमी लिस्ट 25 नवंबर को शाया की जाएगी। इस मौके पर सीईओ ने कहा कि जो कोई भी शख्स 1 अक्टूबर 2022 को 18 साल का होगा, वो वोटर फहरिस्त में नाम दर्ज कराने के लिए दरख्वास्त देने का अहल होगा। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के बारे में उन्होंने कहा कि इंतखाबात का फैसला चीफ इलेक्शन कमिश्नर ले सकता है। अलबत्ता उन्होंने कहा कि जब इलेक्शन का इनेकाद होगा, इस दौरान पोलिंग मराकज की तादाद में 600 का इजाफा किया जाएगा और इस तरह जम्मू कश्मीर में पोलिंग मराकज की तादाद 11,370 तक पहुंच जाएगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में एक आला सतही मीटिंग की सदारत करते हुए जम्मू कश्मीर भर में खेल सरगर्मियों का जायजा लिया। एलजी ने उन कोशिशों का तफसीली जायजा लिया जिनके तहत रवां साल के दौरान 35 लाख नौजवानों को खेल सरगर्मियों की तरफ रागिब करने का निशाना है। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल और यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स महकमे को हिदायत दी कि वो खेलों की ताकत को इस्तेमाल करते हुए नौजवानों को जराइम और मनशियात के इस्तेमाल से दूर रखें। उन्होंने खेल सरगर्मियों में लड़कियों की ज्यादा से ज्यादा शिरकत को यकीनी बनाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि खेल कौम को तब्दील करने का एक मौसर ताकत है जिसका सही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। एलजी ने अफसरान से तलकीन की कि वो योगा मराकज में सहूलियात फराहम करने के साथ साथ जिला सतह पर खेल के कल्चर को परवान चढ़ाने में रैलियों का इनेकाद करें। माई यूथ माई प्राइड के तहत सरगर्मियों का जायजा लेते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बताया कि प्रोग्राम के पहले मरहले में यूटी के 8,76,000 नौजवानों की शिरकत दर्ज की गई, जबकि दूसरे मरहले के तहत 13,75,000 नौजवानों को रागिब किया जा रहा है। मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता, यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के सेक्रेटरी सरमद हफीज के अलावा दीगर कई सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। जम्मू के सिदरा इलाके में आज सुबह 6 अफराद की नीम सड़ी लाशें बरामद हुई हैं। हमारे जम्मू नुमाइंदे के मुताबिक ये लाशें तवी विहार इलाके में 2 रिहायशी मकानों से बरामद की गईं। खबर मिलते ही पुलिस टीम जाए वारदात पर पहुंची, जिन्होंने लाशों को अपनी तहवील में लिया। इब्तिदाई तहकीकात से पता चला है कि ये तमाम अफराद वादी कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं और उनके अहल खाना को मुतल्ला किया गया है। पुलिस जराये के मुताबिक इस सिलसिले में तहकीकात शुरू की गई है और गालिबन मामले की बारीक बीनी से तहकीकात के लिए खुसूसी तहकीकाती टीम तश्कील भी दी जाएगी।
आज सुबह सवेरे काजीगुंड में जवाहर टनल के नजदीक बादल फटने के नतीजे में सैलाबी सूरत हाल की वजह से खाना बदोशों का एक आरजी टेंट और कुछ माल मवेशी बह गए। ताहम इस वाकये में किसी इंसानी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जिला इंतजामिया रामबन को हिदायत दी है कि मुतासरीन को फौरी तौर पर रिलीफ फराहम की जाए। उन्होंने मुतलका अफसरान से कहा कि मुतासरीन को जल्द अज जल्द माली इमदाद भी फराहम की जाए। दरियाशना इलाके के तहसीलदार, एसडीपीओ और एसएचओ ने मुतासर जगह का दौरा किया और मुतासरीन में ग़िज़ाई अजनास और दीगर जरूरी अशिया तकसीम की। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने चंदनवाड़ी पहलगाम में कल पेश आए सड़क हादसे के दौरान आईटीबीपी के शहीद हुए जवानों को खराज अकीदत पेश किया है। अपने ट्वीट पैगाम में मनोज सिन्हा ने कहा कि कौम उनकी अजीम कुर्बानी, हिम्मत और जुर्रत को कभी फरामोश नहीं करेगी। इससे पहले एलजी ने इस हादसे में जख्मी हुए आईटीबीपी एहलकारों की फौजी अस्पताल में इयादत की। उनके हमरा 15वीं कोर के जीओसी अमरदीप सिंह औजला भी थे। एलजी ने जख्मियों को बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम करने के लिए मुतलकीन को हिदायत दी। आपको याद होगा कि कल पहलगाम में चंदनवाड़ी के मकाम पर आईटीबीपी जवानों से भरी एक बस को हादसा पेश आया था, जिसके नतीजे में 7 अहलकार हलाक जबकि कई दीगर जख्मी हुए थे। जम्मू कश्मीर में आज कोविड-19 के 418 नए मामलात की निशानदेही हुई, जिनमें से 328 का ताल्लुक कश्मीर सूबे से जबकि 90 का ताल्लुक जम्मू डिवीजन से है। आज शाम जारी मीडिया बुलेटिन के मुताबिक आज मजीद 709 मुतासरीन सेहतयाब भी हुए हैं। यूटी में इस वक्त सरगर्म मरीजों की तादाद 3466 है। बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 38,645 कोविड मुखालिफ टीके लगवाए गए। इसी तरह से यूटी में ऐसे टीकों की मजमूई तादाद 2,39,84,387 हो गई है। ये खबरें आप ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर से सुन रहे हैं। मरकज ने रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों से कहा है कि वो 18 साल और इससे ज्यादा उम्र के लोगों में कोविड-19 का एहतियाती डोज लगाने के अमल में सूरत लाएं। मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने कहा है कि टीकाकारी कैंपों का एहतमाम बस स्टेशनों, रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों, कॉलेजों और मजहबी यात्रा के रास्तों और मजहबी मकामात पर किया जाना चाहिए। रियासतों को यह भी सलाह दी गई है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि तमाम डोज का फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट उसूल की बुनियाद पर इस्तेमाल किया जाए ताकि टीकों की मुद्दत खत्म होने से बचा जा सके। डॉक्टर मंडाविया ने मरकजी हुकूमत की अहम स्कीमों के नफाज का जायजा लेने के लिए रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों के वज़राए सेहत के साथ वर्चुअल तौर पर गुफ्तगू की। श्रीनगर पुलिस ने एक ट्वीट में सभी गाड़ियों के मालिकान बशमूल टू व्हीलर्स के मालिकान से कहा है कि वो अपनी गाड़ियों पर आगे और पीछे हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट HSNP नस्ब करने को यकीनी बनाए। एक और ट्वीट में पुलिस ने गाड़ियों के कारोबार से वाबस्ता अफराद से कहा है कि वो गाड़ियों की खरीद फरोख्त या किराए पर गाड़ियां फराहम करने से पहले मुतल्लिका अफराद के सभी लाजमी दस्तावेजात की नजदीकी पुलिस स्टेशन से जांच कराएं ताकि इस तरह की गाड़ियों को किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी में इस्तेमाल न किया जा सके। कश्मीर यूनिवर्सिटी में आज रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड डिजीजेज के मौजू पर कौमी सतह की कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसका इफ्तिताह यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलोफर खान ने किया। कॉन्फ्रेंस का एहतमाम यूनिवर्सिटी के शोबे बायोटेक्नोलॉजी ने ICMR सेंटर के बैनर तले किया था। कॉन्फ्रेंस में आलमी शोहरत याफ्ता 2 साइंसदानों, पद्मश्री अवार्ड याफ्ता प्रोफेसर RNK बामजाई और प्रोफेसर ML मदाहन ने मेहमानी जी वकार की हैसियत से शिरकत की। शुरका से खिताब करते हुए यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर ने कहा कि ऐसी अहम कॉन्फ्रेंसों के इनेकाद से नौजवान तहकीकारों और तलबा को रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड डिजीज के मैदान में आई जदीदियत से मुतल्लिक जानने में काफी फायदा मिलता है। इफ्तारी इजलास के दौरान यूनिवर्सिटी के इंतजामी तदरीसी शोबे के सीनियर ओहदेदारान ने भी शिरकत की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम के लिए लोगों से अपने ख्यालात और नजरियात पेश करने के लिए कहा है। ये प्रोग्राम इस माह की 28 तारीख को दिन में 11 बजे नश्र किया जाएगा। ये इस माहाना प्रोग्राम का 92वां
नशरिया होगा। वजीर आजम ने कहा कि लोग उन मौज़ूआत पर अपने ख्यालात का इजहार करें जिन पर वो आइंदा मन की बात प्रोग्राम में बात करेंगे। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि वो आने वाले मन की बात प्रोग्राम के लिए लोगों के ख्यालात और राय के मुंतजिर हैं। लोग अपने ख्यालात का इजहार नमो ऐप और MyGov ओपन फोरम पर कर सकते हैं। वो टोल फ्री नंबर 1800117800 भी डायल कर सकते हैं और वजीर आजम के लिए हिंदी या अंग्रेजी में अपने पैगाम 25 अगस्त तक रिकॉर्ड करा सकते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने राजौरी के पहाड़ी जुबान की नामवर शख्सियत कुलदीप राज गुप्ता के फौत होने पर गहरे रंज गम का इजहार किया है। अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि आजहानी ने इक्तिसादी तौर पर कमजोर तबकों की फलाह बहबूद के लिए अपने आप को वक्फ किया था। उन्होंने कहा कि उनके फौत होने से कौम एक बेहतरीन समाजी वर्कर से महरूम हुई है। उन्होंने सोगवार खानदान से ताज़ियत का इजहार किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी राजौरी की मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत कुलदीप राज गुप्ता के फौत होने पर गहरे सदमे का इजहार किया है। आजहानी को खराज अकीदत पेश करते हुए उन्होंने कहा कि आजहानी कुलदीप राज ने हमेशा हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद की आबियारी की थी और इसके अलावा तमाम तबकों से ताल्लुक रखने वाले अफराद की खिदमत में हमेशा पेश रहे। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने यह कहकर अक़वाम मुत्तहिदा के तश्कील ढांचे में जामे इस्लाहात की जरूरत पर जोर दिया कि अक़वाम मुत्तहिदा के निज़ाम की तशवीश में डालने वाली कमियां उसके तश्कीली ढांचे की काफी न होने का इजहार है। बैनुल-अक़वामी सलामती 2022 के मौजू पर मॉस्को कॉन्फ्रेंस के मुकम्मल इजलास से वर्चुअल तौर पर खिताब करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि इस्लाह शुदा कसीर सतह वाली भारत की अपील की बुनियाद अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में इस्लाहात के अमल में मुज़मिर है, जिसका इजहार हम असर हक़ाइक़ से होता है। वज़ीर दिफा ने जोर देकर कहा कि काउंसिल तरक्की पजीर मुल्कों की मजीद नुमाइंदगी की हामिल होनी चाहिए ताकि पूरी दुनिया के लिए क़यादत मुहैया हो सके। वज़ीर दिफा ने भारत बहरुल खित्ते के बारे में कहा कि बहर हिंद के मरकजी मुल्क के तौर पर भारत एक आज़ाद, खुला, महफूज और शमूलियत पर मबनी भारत बहरुल खित्ते के तई पुरअज़्म है। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा कैफेटेरिया मोड़ के नजदीक पत्थर और मिट्टी के तोदे गिर आने की वजह से आज गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए बाद दोपहर से बंद रही। शाहरा को काबिल आमदरफ्त बनाने के लिए कोशिशें जंगी बुनियादों पर जारी हैं और आज देर रात तक शाहरा बहाल होने की उम्मीद है। ताहम छोटी गाड़ियां दरियाए चिनाब पर वाक़ा माइत्रा बेली पुल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि कैफेटेरिया मोड़ के दोनों जानिब सैकड़ों बड़ी गाड़ियां अभी भी दरमांदा हैं। मौसम महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश या गरज चमक के साथ छींटें पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 26.8 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 19.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 33.2 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 25.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 24.4 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 11.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अब पेश है तबसरा।